फिजिक्स इज सो हार्ड। पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। फॉर्मूला याद हो जाता है बट पता नहीं क्यों न्यूमेरिकल्स में अप्लाई नहीं हो पाता है। थ्योरी समझ में आ जाती है बट व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेंसीज एनालिटिकल क्वेश्चंस पता नहीं क्या हो जाता है। फिजिक्स तो बहुत टफ है, राइट? If you also have these questions, it's time to shed some light on them. And that's why we are going to be here. Hey everybody, welcome on your very own Byju's 9th and 10th channel. I'm your physics mentor Saurabh and today I'm here to talk about something very important. Why is physics so tough? And how can we sort this out? What could be the best way to study physics? है ना? Genuine question है ना? So that's why I'm here and boys and girls will sort this out, will clear this confusion. Let me tell you हम क्या करेंगे। पहली चीज, फिजिक्स को आसान कैसे बनाए, एग्जैक्टली करना क्या होगा, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, रेफरेंस बुक्स कौन सी रेफर करें, राइट? वेरी गुड। थर्ड, एनसीईआरटी से नोट्स बनाए तो कैसे बनाए, राइट? हाउ टू मेक नोट्स एंड हाउ टू यूज देम एफिशिएंटली, दैट्स द थर्ड थिंग। उसके बाद टाइम टेबल क्या फॉलो करें, उसके बाद एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है लास्ट मोमेंट पे। सो दीज आर 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स विल कवर इन दिस स्मॉल सेशन बिकॉज योर टाइम इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो पीपल, if you are new, subscribe to the channel, and if you think this video is going to help you out, like, I'll just say it once, pressure नहीं है, अच्छा लगे कर देना। Alright, so let's start. First of all, let's talk about the approach. Approach क्या होगी? देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, दैट्स फर्स्ट। देन यू हैव टू मेमोराइज द बेसिक कॉन्स्टेंट्स। देयर आर लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट्स ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, राइट? मेमोराइज द बेसिक इक्वेशंस, दैट्स द थर्ड रिक्वायरमेंट। उसके बाद यू हैव टू डेवलप मैथ स्किल्स। फिजिक्स के अंदर दैट्स वन स्पेशल थिंग। भाई बायोलॉजी और केमिस्ट्री दे आर मोस्टली थियोरेटिकल, मैथ्स इज मोस्टली मैथमेटिकल। फिजिक्स ऐसी चीज है जहां पर यू लर्न द थ्योरी, you have few formulas from your theory and then you go into numericals. लेकिन ऐसा नहीं है कि numericals are only formula based. वो जो theory है that's equally important, right? So that's what we call as developing the math skills. Then visualize the numericals. Visualize कर लिया numerical को, life is sorted. कभी numericals दिक्कत नहीं देंगे. We have to use the suitable units in the problem. So ये 6 चीजें हैं which we have to make sure we टेक इनटू अकाउंट व्हाइल स्टडीइंग फिजिक्स, है ना? कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, राइट? मैथ स्किल डेवलप करनी है, बेसिक कांस्टेंट मेमोराइज करने हैं, न्यूमेरिकल विजुअलाइज करने हैं, राइट? एंड वी हैव टू मेमोराइज द बेसिक इक्वेशंस एंड यूज सूटेबल यूनिट्स इन द प्रॉब्लम। ये 6 हैं हमारे साथ आस्क, दीज आर द आस्क्स फ्रॉम अस, है ना? ये हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप करोगे ही करोगे। सवाल है कैसे? सी, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी रेगुलर। आप रेगुलरली आओ, सो ये चीजें कहीं ना कहीं ऑटोमैटिकली दे विल बी डेवलप्ड इन यू, है ना? ये डेवलप हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, दैट्स वन थिंग। इसके अलावा आप घर पे क्या करोगे? बुक्स रेफर करोगे, राइट? कौन सी बुक्स? बेसिक्स तो तुमको पता ही है, राइट? द रेफरेंस बुक्स, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, सर बुक्स कौन सी रेफर करें? एंड स्टार्टिंग में भी आर सो मच एनर्जी, इतने जोश में होते हैं कि सारी बुक्स खरीद लेते हैं, वो नहीं करना है। डोंट बाय अ लॉट ऑफ बुक्स, कंटेंट सब में सेम है। बुक्स बोलेंगी वी विल रेफर द एनसीईआरटी सिलेबस ओनली, राइट? सो जो बुक्स हैं, बुक्स कौन कौन सी है? भाई एनसीईआरटी है, वेरी गुड, राइट? दैट इज द बाइबल फॉर यू। उसके अलावा वी हैव लखमीर सिंह, वी हैव ओसवाल। कंटेंट इन सब में सेम है, ठीक है? इन सब में कंटेंट सेम ही है एंड दे आर रेफरिंग एनसीईआरटी सिलेबस ओनली बिकॉज दैट इज द एंड गोल। सो बुक्स आप रेफर कर सकते हो, एनसीईआरटी करो, लखमीर सिंह करो, ओसवाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी छोड़ के ये सब मत करना। इफ आई टेल यू द ट्रूथ, देखो लक्ष्मीर सिंह के अंदर या फिर ओसवाल के अंदर थ्योरी वही है जो हम एक्चुअली पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से थोड़ा एलैबोरेटेड है। क्या डिफरेंट है? क्वेश्चंस डिफरेंट है, लेकिन अगर इफ यू कवर एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद व्हाट वी डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक पेपर्स, काफी कुछ हो जाता है, जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? सो एक्स्ट्रा बुक्स का मन है, यू वांट टू रेफर, यू कैन, नो डाउट, बट आई एम टेलिंग यू बेयर मिनिमम क्या है? एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस तो एनीवेज करने ही करने हैं, बस इतना बोर्ड्स के लिए काफी है। रिलैक्स एकदम, एंड नॉट जस्ट फॉर बोर्ड्स, क्लास 9 स्टूडेंट्स, फॉर फाइनल एग्जाम्स आल्सो। सो रिलैक्स, ज्यादा बुक्स का टेंशन मत लो, ठीक है? चाहिए तो ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नोट्स कैसे बनाएं और कब बनाएं और उनको यूज कैसे करें? दैट्स द वेरी बिग क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज
नोट्स वो चीज है जो आप साथ लेके जाओगे लंबे टाइम तक। आप आज जो पढ़ोगे, वट एवर आई टीच यू टूडे और वट एवर यू विल रीड टूडे, आफ्टर अ वीक यू विल फॉरगेट इट, है ना। अब बार बार सेम चीज को यू कांट कीप रीडिंग अगैन एंड अगैन कंप्लीटली, सो दैट्स वेयर नोट्स विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाए। अब इसको ध्यान से देखते हैं। देखो, दिस इज द एनसीईआरटी बुक। एक छोटा सा पैरा लिया है मैंने, एक पेज लिया है। लेट मी शो यू हाउ टू मेक नोट्स। सब नहीं लिखना है। वन वेरी बिग प्रॉब्लम विच ऑल ऑफ यू फेसेस, सर हम जब नोट्स बनाते हैं हमको लगता है कि नोट्स विल बी समथिंग कॉन्साइज, है ना। थ्योरी अगर इतना है तो हम एक्सपेक्टेशन ये करते हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी बता रहा हूं मैं। हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि सर नोट्स रहेगा जो कि इस पूरे पेज को बाद में रिवाइज करने के लिए इतने में कंसाइज करके लिख देगा, राइट, एंड दैट्स हाउ इट विल हेल्प मी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप जब पहली बार बुक पढ़ते हो ना, व्हेन यू स्टडी द बुक फॉर द फर्स्ट टाइम, हमको लगता है यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली सम स्टूडेंट्स डू। अब ये एक छोटा सा इंसर्ट है ना, ये छोटा सा एक सेक्शन है फ्रॉम योर मोशन चैप्टर क्लास 9 बेसिकली। तो ध्यान से देखो, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन इज टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। इसको भी अंडरलाइन कर दिया। क्वांटिटी इज रेफर टू एज स्पीड। अच्छा ठीक है, इसको स्पीड बोलते हैं। ऐसा यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकंड होता है। सिंबल होता है ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है। अदर यूनिट्स होती हैं ये होती हैं। स्पीड ऑफ सब्जेक्ट को करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। देन वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड ये होती है। ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला ये होता है इफ यू वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ इट, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया। देन देयर इज एन एग्जांपल व्हेन सम स्टूडेंट्स दे क्रिएट नोट्स। पता है क्या हो जाता है? आप पहले ये पूरा सेंटेंस लिख देते हो, देन आप यूनिट भी लिख देते हो, देन यू ऑल्सो राइट द सिंबल ऑफ इट, देन यू राइट अदर यूनिट्स ऑल्सो ऑफ इट। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी लिख देते हो, ये सोच के कि एक्स्ट्रा लिखेंगे तो क्या ही दिक्कत है। आता है ना फीलिंग? व्हेन यू आर मेकिंग द नोट्स, दिमाग में आता है थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया तो क्या ही दिक्कत है ना नोट्स में। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे बाद में नोट से ना। क्यों? क्योंकि जब वो नोट्स 1 और 2 पेजेस का होता है देन यू फील मोटिवेटेड टू स्टडी इट। अगर वही नोट्स 4 to 5 पेजेस का बन गया, इट्स एज गुड एज द बुक। अब वो नोट्स थोड़ी बचा, दैट इज अ बुक ओनली। आपको मोटिवेशन कैसे आएगा? आपको लगेगा यार 4-5 पन्ने एक चैप्टर के, इतने बड़े नोट्स हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सब कुछ थोड़ी पढ़ेंगे। नहीं, छोड़ यार, बहुत टाइम लगता है मेरे को नोट्स रिवाइज करने में, आई विल नॉट डू इट। बस दी एंड, गेम ओवर। ठीक है, नोट्स बहुत स्पेसिफिकली बनाने हैं। कैसे बनाने हैं अब सुनो जरा, इंपॉर्टेंट चीज है। इस पूरे पेज को अगर इफ यू जस्ट नोटिस, इस पूरे पेज में बात हो रही है स्पीड की, राइट। व्हाट इज स्पीड? इफ यू थिंक अबाउट इट, right, the rate of motion of an object to find out the distance traveled by the object in unit time. So what is speed? Definition of speed is something which you will write first. ठीक है, speed क्या है? Rate of change of distance. It is the rate of change of distance. ठीक है, और बीच में लिख दो per unit time, क्योंकि as such the rate of change of distance that's understood, right? You just write per unit time, rate of change of distance with respect to time. That's what we call as speed. Very good. ठीक है, यूनिट क्या होती है? सर जी यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, राइट, और इसको ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एसआई यूनिट, दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखना है अगर, सो हमने लिख दिया v इक्वल्स एस अपॉन टी। अच्छा, और ये क्या है? v इक्वल्स एवरेज स्पीड। द एंड, दैट्स डन, बस खत्म। फॉर दिस होल पेज दिस मच नोट्स इज इनफ। भाई एवरेज स्पीड क्या होता है? तो आप लिखोगे एवरेज स्पीड में क्या है? s क्या है? टोटल डिस्टेंस। t क्या है? टोटल टाइम। सिंपल इज दैट, राइट, यू आर डन। बस इतना करना काफी है। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल फॉर क्लास 9। अब क्लास 10th का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगेन सेम प्रॉब्लम विल फेस। दिस सेक्शन इज कवरिंग ओम्स लॉ बेसिकली, है ना। ओम्स लॉ में क्या बोलते हैं हम लोग? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, राइट, है ना। व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी, v इक्वल्स IR इज द एक्सप्रेशन व्हिच वी एंड अप विद, राइट, है ना। ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहां पर एक डेरिवेशन आया, उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि जर्मन फिजिसिस्ट
जॉर्ज साइमन ओम फाउंड आउट रिलेशन बिटवीन करंट आई फॉलो द मेटलिक वायर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस था उसके अंदर, ठीक है, वी था उसके अंदर, ये था, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ इन द अदर वर्ड्स. अब इस पूरी डेफिनेशन से यू हैव टू टेक आउट व्हाट, डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, है ना, स्टेट ओम्स लॉ. अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर मिलेगा मेरे को उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में. अब उसके बाद है डेरिवेशन, राइट, बहुत बढ़िया. R is a constant for the given metallic wire, ठीक है, all right. It is the property of a conductor to resist the flow of charges. Resistance क्या होता है? Property of a conductor to resist the flow of charges. Very good, ठीक है. SI unit ओम होती है. R equals V upon I होता है. Define 1 ओम का आंसर यहाँ पर मिल रहा है, right? 1 ओम is equal to 1 volt upon 1 ampere. So अगर आप नोटिस करो, if you notice, this is the answer of define 1 ohm, right? This paragraph is the answer of state ohms law. Okay, fine, all right, बहुत बढ़िया. उसके बाद it is obvious that the current through a resistor is inversely proportional to the resistance. If the resistance is doubled, current gets halved in many practical cases. ठीक है, और ये रहा ग्राफ. अब एक बात बताओ, I will give you 5 seconds to think about it, है ना, 5 सेकंड के लिए जरा सोचो. अगर आप इसके नोट्स बनाओगे, when you try to make notes of this particular page, what would you want to cover? क्या क्या कवर करना चाहोगे तुम, right? Just think about it. 5 सेकंड, ठीक है. I'll count 1. ठीक है, काउंट किया. अब सुनो जरा. फर्स्ट, स्टेट ओम्स लॉ, राइट. सो व्हाट यू विल डू, ओम्स लॉ की डेफिनेशन यू राइट इन योर नोट्स, है ना. ओम्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. whenever I teach Ohm's law, I always end up telling you, बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर को लिखना मत भूलना, वरना Ohm's law में आधे नंबर तो कट ही जाते हैं, बिल्कुल कट जाते हैं, राइट. इफ टीचर इज फेयर, और आई वुड से टीचर इज जेनरस, हाफ मार्क्स कटेगा. इफ टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई ओम्स लॉ में तुमने यही हटा दिया, तो फिर ओम्स लॉ किस बात का, हटाओ, 0 मार्क्स, ये भी हो सकता है, राइट. सो ओम्स लॉ में फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, द पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आई एम जस्ट यूजिंग शॉर्ट फॉर्म, तुम पूरा लिखोगे. पोटेंशियल डिफरेंस V is directly proportional to the current, that is I, flowing in the wire. So V is proportional to I. V equals IR, जहां पर कि R is the resistance, है ना. R is the resistance. बहुत बढ़िया, that is done. और उसके बाद क्या आता है, आप अब if you got this formula, do you really want to write R equals V upon A? नहीं भाई, it is understood, right? What else you can write? Sir ji, 1 ohm equals 1 volt upon 1 ampere. Why? This is for define 1 ohm. ठीक है. I usually end up telling my students कि भाई इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि define 1 ohm, ये इसका आंसर है. सिंपल सी बात, राइट. हो गया, खत्म. दिस पेज इज डन. अब एक बात बताओ, डू यू वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो इन योर नोट्स? ग्राफ बनाना चाहते हो? नहीं भाई. इफ यू आर क्लियर दैट दिस इज माई इक्वेशन V इक्वल्स आई आर, तो ग्राफ तो अपने आप पता चल गया ना. यू ऑलवेज नो कि इफ V is equal to IR, so you understand कि if you write V here and I here, it will come out to be like this, है ना. रेजिस्टेंस होगा R. अगर ये I इधर होगा, ये V इधर होगा और ये होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 upon R. ये वो चीजें हैं which are derived. ये हम लोग समझ के चलेंगे, इसको नोट्स में लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है. इसीलिए नोट्स को क्लटर नहीं करना है. फाइन, ऑलराइट. अब सुनो, ऐसा नहीं है कि द नोट्स विच यू मेक इन द स्टार्टिंग वो एंड तक सेम ही रहेंगे. आप जब बार बार पढ़ोगे ना, यू कैन ऐड स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स. तो आप क्या करो ना, अपने नोट्स में, इन योर नोट्स हमेशा ना थोड़ा सा इस साइड में ब्लैंक स्पेस रखना, थोड़ा सा. व्हाई? सो दैट यू कैन ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन. छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन तुमको बाद में समझ में आएगा पढ़ते पढ़ते कि अच्छा यार ये चीज मैं भूल रहा हूं, ठीक है, इसको लिख दूंगा. इस तरह से योर नोट विल बिकम फुल प्रूफ, राइट. एकदम एंड टू एंड लर्निंग के लिए योर नोट्स विल बी इक्विप्ड, ठीक है. नोट्स अच्छे से बनाने, बहुत बढ़िया. अगला क्वेश्चन, सर टाइम टेबल क्या फॉलो करें?
सुबह को उठना है, रात को उठना है, कितना घंटा पढ़ना है, आई ऑलवेज टेल यू इट्स ऑन यू। पहले तो खुद को पहचानो, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। तुमको सुबह उठना पसंद है या रात को पढ़ना पसंद है? सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद है या फिर रात को देर तक, राइट? आर यू एन अर्ली बर्ड और आर यू एन नाइट आउल, रात के उल्लू, है ना? तो सी, इफ यू एन अर्ली बर्ड, वेक अप अर्ली। तुमको पता है दैट यू कैन गेट अप अर्ली। भाई इफ आई टेल यू द ट्रूथ, मैं थोड़ा अच्छा नहीं हूं इस चीज में। व्हेन आई वाज अ किड आई वाज एबल टू हैव अ कंट्रोल ऑन माय स्लीप। उठने के बाद मेरा भरोसा नहीं रहता था, राइट? सो दैट वाज वन प्रॉब्लम विद मी, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट? सुबह 5:30 बजे उठ जाओ, 5:30 से 6 में फ्रेशन अप करो, थोड़ा मेडिटेट करो, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो। 6 to 7:30 यू प्रैक्टिस, राइट? दैट्स योर टाइम टू स्टडी इन द मॉर्निंग। उसके बाद रेडी हो जाओ स्कूल के लिए, स्कूल में जाओ, लंच करो, रेस्ट करो, 2:30 से 4 में वापस आओ। उसके बाद में स्टडी न्यू चैप्टर, 4 to 5 पढ़ाई कर लो। ऑनलाइन क्लासेस, गेम्स एंड एक्सरसाइज, ऑनलाइन क्लासेस, दिस इज समथिंग विच विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, हाउ इज योर शेड्यूल, ठीक है? लेकिन गेम्स का टाइम जरूर निकालना बच्चों, ये छोटा सा टाइम है जो कि जरूरी है। प्लीज मेक श्योर दैट यू फाइंड टाइम फॉर दिस। नेक्स्ट डिनर करने का, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ने का, उसके बाद सो जाने का, टनाटन एकदम, है ना? नॉट अ प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट एन आइडियल टाइम टेबल लुक लाइक, डिपेंड्स ऑन यू। टाइम टेबल तुम्हारा खुद का होगा, बिकॉज आई डोंट नो हाउ यू वर्क, हाउ योर ब्रेन वर्क्स। आइडियलिस्टिक चीजें हमेशा सब पे अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है? वो सब आउटलायर्स होते हैं। दोज आर स्मॉल स्मॉल आउटलायर्स विच नॉट एवरीबडी कैन फॉलो, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। तुम्हारा टाइम टेबल तुमको पता होना चाहिए। यू मेक समथिंग, वर्क करेगा बहुत अच्छा, नहीं करेगा हटाओ, नया ट्राई करो, एंड ट्राई करते रहो जब तक कुछ वर्क नहीं कर जाता, राइट? दैट्स ऑन यू, ठीक है? टाइम टेबल, दिस इज फॉर अर्ली बर्ड, वी वांट टू स्टडी एट नाइट। तो कुछ नहीं है, सुबह को थोड़ा लेट उठो और स्कूल जाओ, थोड़ा फ्रेशन अप होके मेडिटेट करके स्कूल जाओ, नहा धो के स्कूल से आओ, है ना? टनाटन एकदम 4 to 5 न्यू चैप्टर, ऑनलाइन क्लासेस, गेम्स यहां पर भी है, ऑनलाइन क्लासेस, डिनर। सो द ओनली डिफरेंस इज आफ्टर डिनर यू हैव पुट द प्रैक्टिस, आई वुड से द प्रैक्टिस ड्यूरेशंस आफ्टर योर डिनर, यहां पर बस इतना ही डिफरेंस है ना? इसके अलावा एवरीथिंग इज सेम। तुम्हारे पास है टाइम, यू मैनेज इट, वेयर एंड व्हेन यू वांट टू डू व्हाट, ठीक है? टाइम टेबल के बारे में आई वुड से यू मेक योर ओन टाइम टेबल, यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, यू फेल इन डिफरेंट थिंग्स, बट यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स अगेन, ठीक है? नेक्स्ट, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है? सी, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में वट एवर यू हैव बीन डूइंग टिल द एग्जाम्स, एवरीथिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग रात में या फिर लास्ट में जागते हैं, राइट? द पीपल हु वेक अप इन द एंड मोमेंट्स ऑफ द एग्जाम, बहुत कुछ मिस हो चुका होता है। वहां पर बस एक ही रिक्वायरमेंट होता है, यार पास हो जाए किसी तरह से, एग्जाम में 70 आ जाए, बस 60, 65, 70, 75 आ जाए, बस पास हो जाए ना। यही होता है व्हेन यू स्टडी एट द लास्ट मोमेंट, राइट? सो इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करें अगर हम, पहले तो हमको एग्जाम्स के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस कंप्लीटली, व्हिच बाय द वे वी हैव ऑलरेडी डन। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, बच्चों क्या करो आप, जस्ट राइट क्लास 10th सिलेबस डिस्कशन बायजूस एंड यू विल फाइंड इट, है ना? ऊपर ही आ जाएगा। मेक नोट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग से नोट्स यू हैव टू मेंटेन। सी, आई विल गिव यू नोट्स, नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल गिव यू नोट्स, लेकिन वो मेरे नोट्स हैं, दे आर नॉट योर नोट्स। नोट्स पर्सनल चीज होती है। नोट्स केवल नोट्स नहीं है, नोट्स इज समथिंग व्हाट यू एंड अप राइटिंग विद। तुम्हारे नोट्स तुम्हारे होंगे। आई विल गिव यू माई नोट्स ऑल्सो, यू कैन रेफर देम, यू कैन यूज देम, उनमें तुमको कुछ भी करना है वो करते चलो, लेकिन तुम्हारे नोट्स तुम्हारे होंगे और वो तुम ही बनाओगे। बिकॉज प्रोसेस, एंड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज नॉट द नोट्स दैट विल हेल्प यू, इट इज द प्रोसेस प्लस द नोट्स, है ना? प्रोसेस लिखने का, समझ के लिखने का। इफ यू कैन राइट समथिंग मीन्स यू आर क्लियर विद इट, एंड आइंस्टाइन यूज्ड टू से इट, राइट? अगर आप कुछ लिख सकते हो, एंड फाइनमैन आल्सो यूज्ड टू से इट, इफ यू कैन राइट समथिंग डाउन क्लियरली मीन्स यू आर सॉर्टेड, यू नो इट वेल। इसीलिए हम नोट्स लिखते हैं खुद से, ठीक है? बिगिनिंग से करना है काम। स्टडी फ्रॉम द बेस्ट रेफरेंस मटेरियल। बेस्ट रेफरेंस मटेरियल इज एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, व्हाटएवर वी डू, व्हाटएवर वी प्रोवाइड यू। इसके अलावा टाइम बच जाए, हिम्मत बच जाए, जान बच जाए, गो फॉर अदर रेफरेंस बुक्स, लेकिन पहले एनसीईआरटी को मत छोड़ देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चेक द फॉर्मूला एंड डेरिवेशंस, नोट्स में तुम्हारे रहेंगे। प्लीज मेक श्योर दैट यू एंड अप रिवाइजिंग योर नोट्स एटलीस्ट वीकली और बाई वीकली, कहीं ना कहीं तुमको जैसे पसंद हो, है ना? फोर्टनाइट में एक बार करना है करो, हफ्ते में करना है करो, बाई वीकली करना है करो, लेकिन प्लीज नोट्स लिख के बना के चैप्टर पढ़ के छोड़ मत देना कि हम उसको फिर 3 महीने बाद देखेंगे, राइट? आई जस्ट लुक एट इट आफ्टर 3 months, डोंट डू दैट। नेक्स्ट, लुक एंड लर्न। Look and learn means it's not just about books, science or physics. This is that kind of a subject which is not constrained to books. भाई, if you are thinking about digestive system, अब कोई तुमको
चीर फाड़ के दिखाएगा नहीं, राइट? सो इट्स अबाउट विजुअलाइजेशन. फिजिक्स ऐसी चीज है ना विच यू कैन सी अराउंड यू. द साइंस, द थिंग्स, आपके आसपास जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज रिलेटेड. आप जो पढ़ रहे हो आपके आसपास भी हो रहा है. इससे बेस्ट चीज क्या होगी? रिलेट योर डेली लाइफ एक्टिविटीज. यू लुक, यू लर्न एंड यू रिकॉल. ठीक है, फिजिक्स ऐसे ही पढ़ी जाती है. दैट्स हाउ पीपल अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर फिजिक्स, है ना? फिर फिजिक्स तुम्हारी दोस्त बन जाएगी. फाइन. रिवाइज एंड प्रैक्टिस, एंड दिस इज फॉर एग्जाम्स. यू रिवाइज एंड देन यू प्रैक्टिस. अगर ये सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, ये बाय डिफॉल्ट विल हैपन ऑटोमेटिकली, राइट? सो किड्स, आई होप दिस हेल्प्ड यू. अगर तुमको लग रहा है कि all of these ideas work for you, please use them, because the only intent is you excel in your life, not just exams. ठीक है, go excel, right? अगर अच्छा लगा सेशन, लाइक करो. Again, there is no pressure. Share it with your friends if you feel that we are here to help you out, and I have told you we have very big plans for all of you. Please share it with your friends and subscribe. Kids, subscribe, believe me. If you don't subscribe, you end up losing a lot of information, और उसके बाद हाथ से गाड़ी निकल चुकी होती है. Subscribe right now, and don't worry. All the best for this academic year, and we'll keep on meeting regularly. My job is to make sure that you learn the most experiential way. Marks झक मार के पीछे आएंगे. Relax, and see you again next time. Till then, take care.